तो हेलो दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करते हो बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में लाया हूँ पदबंध, जो चैप्टर ये 11 का रहता है व्याकरण का पदबंध। बहुत बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, और हर साल पूछे जाते हैं पदबंध के बारे में ऑब्जेक्टिव। तो आज हम जितने भी आपको डाउट होगा पदबंध के बारे में, और सभी इस वीडियो में अब डाउट ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं पदबंध के लिए चैप्टर का, ठीक ना। पदबंध में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, जो बिहार बोर्ड में हिंदी व्याकरण बहुत बार पूछ भी दिया है। तो आप सबको व्याकरण की यानी कि पदबंध के लिए ध्यान रखना है, और आपको ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना चाहिए, ठीक ना। पहला नंबर क्वेश्चन है कि वह अकेला बैठा हुआ आदमी अपराधी है, इसमें वाक्य में कौन से पदबंध लगाया गया है? बताइएगा। कि वहाँ अकेला बैठा हुआ आदमी अपराधी है, बताइए कौन से पदबंध है? तो ये संज्ञा पदबंध, ठीक ना। क्या है? संज्ञा पदबंध है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। इसे याद रखना है कि रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? बताइएगा कि जो रात को पहरा देने वाला कौन सा पदबंध कहा जाता है? तो वह संज्ञा पदबंध कहते हैं। संज्ञा पदबंध, इसे भी याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि सभी पूछे गए ही ऑब्जेक्टिव है पदबंध के बारे में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि काम में लगा हुआ आदमी कौन सी पदबंध कहते हैं? काम में लगा हुआ आदमी में कौन सी पदबंध कहा जाता है? विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध कहा जाता है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। चौथा नंबर, गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, इसमें कौन सी पदबंध लगाया गया है? तो क्रिया पदबंध। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, क्रिया पदबंध है। जो गुलाब को पौधा में प्रतिदिन फलता फूलता लगाया जा रहा है, इसमें क्रिया पदबंध लगेगा, ठीक है ना। इसे याद रखना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है दोस्त, बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि कि हिंदी में पदबंधों के कितने भेद होते हैं? हिंदी में पदबंध के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? 5 भेद होते हैं हिंदी पदबंध, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। छठा नंबर, देश पर मिटने वाला लोग को पदबंध कहते हैं। देश पर मर मिटने वाला लोग को क्या कहते हैं? तो संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध कहा था, इसे भी आपको ध्यान देना है। और 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि कहा जा सकता है कौन सी पदबंध है? तो क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध है, कहा जा सकता है, इसे भी आपको याद रखना है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देना है दोस्त। 8वां नंबर क्वेश्चन कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक शाब्दिक इकाई का काम करने के है, तो उस पद समूह को क्या कहते हैं? तो पदबंध कहते हैं। पदबंध कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। कि वह आता दूध टूक कलेजे की करता छत पछताता पथ पर आता रैखिक में पदबंध कहा गया है। तो क्रिया पदबंध के लिए, क्रिया पदबंध के लिए सभी आपको याद रख देना है, ठीक है। और 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान देना है कि जो लड़के दिन रात मेहनत करते, क्या है? आप सब लोग हैं पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इसीलिए क्या है, आप लड़के दिन रात मेहनत करते हैं, वे परीक्षा में सफल होता है। कौन सी पदबंध पदों का कहा जा सकता है? तो उपवाक, उपवाक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे याद करना है। कि 4 दिनों की वासी फूफरी रोटी भी खाते बड़े चाव से रेखांकित पदबंधों को सही युग्म बताया गया है। तो विशेषण अवयव पदबंध, विशेषण अवयव पदबंध को बारे में बताया गया था, ठीक ना। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि अपने हिस्से में बहुत सारा रोना भी थोड़ा पड़ा रैखिक पद में बताया गया है। तो संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध बताया गया है, ठीक है। इसे भी याद रखना है कि 13 नंबर, पदबंध वाक्यों में काम करता है। पदबंध है वाक्यों में कैसा काम करता है? एक भाषिक इकाई की तरह, एक भाषिक इकाई की तरह पदबंध वाक्यों में काम करता है। इसे भी आपको ध्यान देना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर, पदबंध में अंतिम पद का आधार पर है। अंतिम पद को नामांकन होता है, नामांकन होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिएगा, 15 नंबर है कि पदों का वैसा समूह जो किसी सर्वनाम और इंगित करे। पदों का वैसा समूह जो सर्वनाम का इंगित करता है, कौन सी कहलाता है दोस्त? तो वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है, सर्वनाम पदबंध कहलाता है, ठीक है। इसे भी याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है,
चलिएगा 16 नंबर क्वेश्चन की पदों का वैसा समूह जो किसी सर्वनामिक विशेषण की ओर इशारा करे उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण पदबंध कहा जाता है। विशेषण पदबंध कहा जाता है पदों का वैसा समूह जो सर्वनामी विशेषण की ओर इशारा करते विशेषण पदबंध कहा जाता है। इसे भी याद रखना है कि आंसू रोते रोते सो गई रेखांकित पदबंध बताए गए हैं। आंसू रोते रोते सो गई कौन से पदबंध बताया गया था दोस्तों? क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आपको इसे भी को भी याद रखना है। कर वर्षा काल में रोपा गया गुलमोहर का पौधा तीव्र वेग से फलता फूलता जा रहा है। ये रेखांकन में पदबंध को बताया गया है। क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध को बताया गया है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। उसके जीवन भर की कमाई क्षण भर में नष्ट हो गई। ये कौन सी पदबंध को बताया गया है? तो संज्ञा पदबंध। ये कहानी को कहते हैं क्या कहते हैं? संज्ञा पदबंध कहते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कि क्रिया विशेषण पदबंध को ही दूसरा नाम है अवयव पदबंध कहा जाता है। अवयव पदबंध कहते हैं। और 22 नंबर और 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कला कला छन छल कला कल कल छल छल निनादिनी गंगा गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक का लंबा सफर करते हुए रेखांकन पदबंध को बताया गया है। तो विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध। और चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि पदबंध तो होता है एक प्रकार की वाक्य खंड कहलाता है। पदबंध एक प्रकार के वाक्य खंड कहते हैं। चलिए आज का वीडियो इतना ही और मिलते हैं ऐसे वीडियो लेकर अगले वीडियो में जल्द। और चैनल पर नए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे मिलते वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।